स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसे बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आधी अधूरी बात ना रहे और सबसे पहले वीडियोज का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहेगा। तो इस चैनल पर क्लास 9th से लेकर और BSc तक की वीडियोज मिलेंगी। तो आज का इस लेक्चर में टॉपिक है और ये क्लास 10th की वीडियोज है। NCERT त्रिकोणमिति का परिचय नामक टॉपिक का लेक्चर होगा ये, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, कहाँ से इसका प्रतिपादन किया गया और किस तरह से हम इसका विश्लेषण करेंगे, आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो अंग्रेजी शब्द ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति अर्थात ये कहाँ से आया है, ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम क्यों रखा गया है, इसको समझते हैं। तो ये अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति जो है, ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द जो दिए हुए हैं, जिनमें TRI ट्राई मीन्स तीन, और इसमें लिखा है ट्राई गोनो। गोनो का मतलब है गॉन। तो दूसरा शब्द इसमें आया है गॉन, GON, वो हटा दिया गया है। तो ट्राई गोनोमेट्री। गॉन मीन्स होता है भुजा, साइड, और मेट्री मीन्स मेट्रॉन। ग्रीक शब्द मेट्रॉन है, METRON। ये मेट्रॉन शब्द है, इसका अर्थ होता है माप, मेजर, जिसे हम मेजरमेंट मीन्स मापना कहते हैं, वही शब्द है मेजर। मेजर मीन्स होता है माप। पुनः समझेंगे कि त्रिकोणमिति अंग्रेजी का शब्द है। इसकी त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक शब्दों ट्राई मीन्स तीन और गोनो लिखा है, इसका मतलब गॉन। गॉन मीन्स भुजा, और मेट्री मतलब मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ ग्रीक में होता है माप, अर्थात मेजर मीन्स मापना। इस तरह से इस त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति हुई है इन तीन शब्दों से, अर्थात तीन भुजा की माप। तीन भुजाओं की माप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में है। और तीन भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है, तो तीन भुजाओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। अर्थात इस शब्द का तात्पर्य ये है कि हमें त्रिभुज की भुजाओं की माप करनी है। और त्रिकोणमिति, जैसा कि ये हिंदी का शब्द जो लिखा है इन्होंने, तिर माने तीन, कोण माने कोण, और मिति माने ज्ञान, अर्थात तीन कोणों के ज्ञान से संबंधित तीन कोणों की ज्ञान भी त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो त्रिकोणमिति में इस ग्रीक शब्द के अनुसार तीन भुजाओं की माप से है, और इस त्रिकोणमिति से तात्पर्य है कि तीन कोणों के ज्ञान से है, अर्थात तीन कोणों का ज्ञान और तीन भुजाओं का ज्ञान, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति आती है। इसमें तीन कोणों और तीन भुजाओं का ज्ञान हम लोग इसमें करेंगे कि तीन भुजाओं और तीन कोणों से संबंधित एक संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें भुजाओं का अनुपात होगा, जो कि किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। तो आइए इसके आगे इसको सीखते हैं। पुनः एक बार ध्यान देंगे, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई और गॉन तथा मेट्रॉन से
हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोणों के साथ अध्ययन करेंगे, तो जिनके कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात पुनः ध्यान देंगे, इस अध्याय में हम लोग एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे और जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, तो इनमें साइन ये फुल फॉर्म है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं 6 अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात वास्तव में होते हैं, लेकिन 3 होते हैं मेन, और 3 उससे बनाए जाते हैं। जैसे इसमें पहला साइन है, दूसरा सीकेंट है और तीसरा टैन है, टेंजेंट है। टैन अधूरा था, टेंजेंट हमने लिखा। ये साइन है, सीकेंट है और टेंजेंट होता है। तो इसमें सीकेंट के लिए हम आपको बताते हैं अब ये कैसे बनेंगे। इसके आगे को माने सह, इसका सहयोगी, तो साइन के आगे को लगा देंगे तो को साइन बन जाएगा, और इसी तरह से सीकेंट के आगे को लगा देंगे तो को सीकेंट बन जाएगा, इस टाइप से। और टेंजेंट का सहयोगी, टेंजेंट के आगे को लगा देंगे, CO को, तो इसमें को टेंजेंट बन गया है। अब इसके जो नाम प्रचलित हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वह जो है ये साइन शार्ट में लिखते हैं। ये साइन संक्षिप्त रूप होता है, इस तरह से इसे हम संक्षेप में लिख लेते हैं इनको। तो ये संक्षेप में साइन ई हटा देते हैं और इसे कॉस लिखते हैं, COS, ये हटा देते हैं। इसमें सेक है, SEC, ये एंट हटा देते हैं। और इसमें कौशिक है तो इसे शेष हटा दिया जाता है। ये टैन है, संक्षेप नाम है इसके। और कॉटजेंट है तो इसमें कॉट लिख देते हैं। अब इनको आप ध्यान देंगे कि साइन का सहयोगी कॉस आएगा और सेक का सहयोगी कौशिक और टैन का सहयोगी काट होता है। जब हम 90 - θ से बदलते हैं अर्थात क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। साइन कॉस का सहयोगी तभी को लगा हुआ है, और सेक का सहयोगी कौशिक होता है तो इसमें को लगा हुआ है सेक में, और इसी तरह टैन के आगे को लगा हुआ है तो काट को मीन्स होता सह अर्थात ये सब है। लेकिन ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, इनमें जब तक हम कोई एंगल नहीं लगाएंगे तब तक ये अर्थहीन होते हैं। तो आइए इनको आगे और हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस अध्याय में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही इनका प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम कुछ एंगल को भी लिख लेते हैं ग्रीक शब्द के, और ग्रीक भाषा के एंगल हैं। इसे ये थीटा होता है और ये फाई है, इसी टाइप से ये अल्फा होता है, और लिख लेते हैं ये बीटा है, और इस टाइप से ये गामा होता है, और इसी टाइप से और भी शब्द हैं जो उपयोग में आते हैं। तो अभी आप इतना ही इन्हें लिखेंगे, इतने के बारे में समझ लें। ये थीटा, ये फाई, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा होता है। अब इनमें से हम कोई भी एंगल इसमें लगा दें
तो ये साइन थीटा बन जाएगा, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब भुजाओं का अनुपात का रिलेशन इनसे होगा, तभी इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, क्योंकि भुजाओं का अनुपात और इनमें न्यून कोणों के लिए इनका यूज होगा। तो आइए आगे सीखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के साथ अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजाओं का जब हम अनुपात लेंगे, इतने जे भुजा है इतने, तो इसका अनुपात जो है किसी कोण के साथ आएगा, चाहे इसके साथ आए चाहे इसके, अभी हम बताने जा रहे हैं कौन किसके साथ आएगा। तो भुजाओं का अनुपात जो किसी कोण के सापेक्ष आएगा, तो उस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इस अध्याय में आपको ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज के लिए ही अध्ययन होगा। अन्य कक्षाओं में फर्स्ट ईयर है, 12th है, इन कक्षाओं में हम समकोण त्रिभुज के साथ साथ अन्य त्रिभुज की भी बात करेंगे। तो आइए, इसमें ये पहला है साइन ए हमने ले लिया। जब ये कोण जे लेंगे तो इसके लिए आपका होता है कि ए कोण के सामने की भुजा अपान हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण आता है। तो इस तरह से हम इसमें इस समकोण त्रिभुज में ये पहले ज्ञात कर लें कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। और जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल लेंगे, तो उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा अर्थात अपोजिट साइड कहलाती है, जिसे हम लंब अर्थात परपेंडिकुलर कहते हैं। इसमें लंब भी कहते हैं इसे। और जिस भुजा पर ये कोण स्थित होता है और 90 डिग्री का स्थित होता है, उसे हम बेस या आधार कहते हैं। और इसे इसमें भी इसके सामने की भुजा अपोजिट साइड और ये भुजा संलग्न भुजा अर्थात एडजेसेंट साइड कहलाती है अंग्रेजी में। तो हमने सभी लिख दिया है, हिंदी में भी संलग्न भुजा लिख दी है, एडजेसेंट लिख दिया है, आधार अर्थात बेस भी लिख दिया है। ये अपोजिट साइड, जब हम ये एंगल लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा को अपोजिट साइड कहते हैं, लंब भी कहते हैं प्रचलन में, जिसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण कहलाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ए के सामने की भुजा अर्थात अपोजिट साइड मीन्स BC, तो यहाँ पर BC लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और इसमें शेष ये आ जाएगी, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण आएगा, कर्ण का नाम है AC, तो ये हो जाएगा। अब कास की बात करते हैं। कासे मीन्स होता है संलग्न भुजा अर्थात एडजेसेंट साइड या बेस, तो ये AB अपान हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, और कर्ण का नाम है AC, तो इसे हम आधार बटे आपका कर्ण, तो इसे हम एडजेसेंट अपान हाइपोटेनियस भी इंग्लिश में कहते हैं। और ये tan A है, tan मीन्स होता है A के सामने मतलब अपोजिट साइड, तो इसे BC है। और अपान ये एडजेसेंट मीन्स संलग्न भुजा AB, तो इसे लंब अपान आधार कहते हैं बेस। अब इसमें ये इसका व्युत्क्रम होता है, tan का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा AB अपान BC। इन्हें समझेंगे इस टाइप से, कौन किसका व्युत्क्रम है इनको ध्यान देंगे। और sec A है
ये आपका कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो इन्हें हम इसका उल्टा कर लेंगे व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल भी कहते हैं, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये आपका इसका AC अपान AB हो जाएगा, और ये साइन का व्युत्क्रम होता है इसका, तो ये हो जाएगा AC अपान BC, अर्थात हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण अपान लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपान अपोजिट साइड। इस टाइप से इन्हें हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं। अब हमने एक सूत्र बनाया है इस टाइप से, जिसे आप याद रख सकते हैं। एक जे लिखा है लाल, LAL लाल, और जे कका कहते हैं इसे। तो ये जब ये अनुपात लेंगे, L फॉर लंब लिख लिया, ये याद करने का है मेथड, केवल याद हो सके इसलिए इसको लिख लेते हैं। वैसे इसका कोई अर्थ नहीं होता, L से लंब नहीं होता, A से आधार नहीं होता, और K से कर्ण नहीं होता, केवल याद करने के लिए सिंबल बना लिए हैं। L फॉर जे हिंदी का शब्द है, L से लंब बना लिया, A से आधार बना लिया, A फॉर आ, और L फॉर ला, और K फॉर क। इस टाइप से हम इसे ये बना लेते हैं। तो ये लंब बटे आधार कर्ण हो जाएगा, जिसे साइन थीटा कहते हैं। इस आधार पर हम इसको बना लेते हैं। जब साइन रहेगा, ये एंगल अगर थीटा लेते हैं हम समकोण त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये L लिखा है, L का मतलब है लंब अपान कर्ण, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और काश है तो ये आधार ऊपर रहेगा, जब जो चीज़ ऊपर है ये वाला पोर्शन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वह ऊपर रहेगा, काश हो जाएगा। इस टाइप से ये आ जाएगा आधार, ये लिखा है, और अपान कर्ण, और ये tan थीटा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाता है। इस टाइप से ये हम लिख लेते हैं। याद करने के ढंग को इस टाइप से भी केवल याद करने का ही है। इसी टाइप से आप और भी इसे बना सकते हैं, कोई और सूत्र बना सकते हैं, जिससे ये याद आराम से आसानी से हो जाते हैं। आप कौशिक लेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसी टाइप से ये कौशिक हो जाएगा। कौशिक थीटा इज इक्वल टू K अपान L, मतलब कर्ण अपान लंब, तो ये इस टाइप से ये हो जाते हैं। और इसी टाइप से सेक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं, और ये सूत्र के माध्यम से भी इसे, ये दो रह गए हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। पुनः ध्यान देंगे, जब ये रहेंगे तो ये ऊपर वाले रहेंगे इधर ऊपर, और जब ये रहेंगे ऊपर तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। इस टाइप से हम इन्हें लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये इसका व्युत्क्रम होता है और ये इसका व्युत्क्रम होता है और ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो आइए इन्हें आगे अभी और जानते हैं। तो इसमें सेक थीटा के लिए ये K अपान A, मतलब कर्ण अपान आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार अपान लंब हो जाएगा। इसी टाइप से आप अंग्रेजी में भी बना सकते हैं। ये यहाँ A के लिए
ये आ जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा। इसको अंग्रेजी भाषा के लिए भी देख लेते हैं, तो इसे नोट कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ हम साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एंड कास ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेनियस। tan ए के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड जो होती है, इसे भी याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। ओह मीन्स ओह, इसको याद करने के लिए आह, ओ यह, इस टाइप से ओह मीन्स ओ अपान एच, और आह ए अपान एच, और ओ ए तो ओ अपान ए, इस टाइप से इनको हम याद कर सकते हैं। ओह आह ओ ए कर सकते हैं यहाँ से इसमें। अब ये tan काट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए अपान ओ, और कास सेक का रेसिप्रोकल एच अपान ए हो जाएगा याद करने के लिए, और साइन ये हो जाएगा एच अपान ओ। तो इस टाइप से हम इसे भी याद कर सकते हैं। ओह मीन्स ओ अपान एच, आह ए अपान एच, और ये ओ अपान एच, इस टाइप से ये तीन हो जाएंगे, और तीन रेसिप्रोकल होते हैं। और इसके बाद तो आइए इनका हम अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ से साइन है, साइन और कोसाइन कोसेक लिखा है, ये इनमें एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये याद करना है। चाहे रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन का व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, तो 1 कौशिक हो जाएगा, कौशिक ये इसका उल्टा हो जाएगा, और इसका उल्टा ये हो जाएगा कौशिक। ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए। इसी टाइप से आपका कास जो है वो सेक का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, तो कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, और सेक ए व्युत्क्रम होता है कॉस ए, और ये tan और काट, tan व्युत्क्रम होता है काट ए का 1 अपान काट ए, और इस टाइप से एक इसका फार्मूला और हो जाता है साइन ए अपान कास ए। अब इसके व्युत्क्रम काट ए इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम है साइन का व्युत्क्रम काशिक है, कौशिक का व्युत्क्रम साइन है। इसी तरह से कास का व्युत्क्रम सेक है, सेक का व्युत्क्रम कॉस है, tan का व्युत्क्रम काट है, काट का व्युत्क्रम tan है। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। ये भी इसका उल्टा है कास ए अपान साइन ए, तो इस टाइप से ये इसके व्युत्क्रम मीन्स उल्टे अर्थात रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो पुनः ध्यान देंगे, साइन का व्युत्क्रम कौशिक है, कौशिक का व्युत्क्रम साइन है, कास का व्युत्क्रम सेक है, सेक का व्युत्क्रम कास है, tan का व्युत्क्रम काट है, और काट का व्युत्क्रम tan है। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, और ये ध्यान देना है ये भी बन जाएंगे इसमें से, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो ये भी साइन ए इंटू कौशिक ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये और ये एक ही हो जाएंगे। इसी टाइप से इसे और इसे ए ने कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेक ए इंटू कॉस ए इससे भी निकल आएगा यही। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इस टाइप से ये आपके इतने फार्मूलाज हो गए हैं।
इन्हीं से रिलेटेड अन्य फार्मूला और यूज होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ये अच्छा लगे तो।